परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1111 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीके अध्याय 5 पद 6। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे पर जागते और सावधान रहे। पद 5 में यह बात स्पष्ट किया गया है कि उद्धार प्राप्त विश्वासी लोग अंधकार अथवा शैतान के कब्जे से मुक्ति प्राप्त लोग हैं, क्योंकि उद्धार प्राप्त लोगों को पाप और शैतान के फंदों के विषय में उनके अंदर वास करने वाला पवित्र आत्मा उन्हें अवगत करते रहता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन से ही विश्वासियों को चेताता है। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के अनुसार जीवन बिताता है वह पाप में कभी नहीं गिरेगा। समाज में हो या व्यक्तिगत जीवन में पाप और बुराई के प्रति ज्ञान परमेश्वर के वचन से ही मिलता है। पाप और उसके परिणाम का ज्ञान हमें उद्धार और परमेश्वर की धार्मिकता की ओर मार्गदर्शन करता है। जो लोग वास्तव में उद्धार पाए हैं वे लोग पाप और उसके परिणाम का ज्ञान प्राप्त लोग हैं। जो लोग पाप और उसके परिणाम का ज्ञान प्राप्त करते हैं वे लोग अपने पाप के कारण पश्चाताप करके पाप विमुक्ति का एकमात्र मार्ग प्रभु यीशु मसीह के पास शरणागत हो जाते हैं। वास्तव में जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया वो दोबारा पाप में लगातार आनंद के साथ जी नहीं सकते हैं। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। जो लोग वास्तव में उद्धार का अनुभव रखते हैं वे आनंद के साथ पाप में लगातार जी नहीं सकते हैं। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 1 पद 6। जो पाप में आनंद के साथ जी रहा हो वो उद्धार पाया हुआ भी कभी नहीं होगा। उद्धार प्राप्ति के द्वारा जो पाप और शैतान के चंगुल से स्वतंत्र हुए उनको हमेशा सावधान रहने हैं कि वे दोबारा कभी पाप में न गिरे। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में बताई गई सोना या नींद उस लापरवाही को दर्शाता है जो आत्मिक जीवन में जाने अनजाने हम करते हैं, जो हमें पाप में आसानी से फंसा देती है। हमें ना केवल पाप से अलग रहने हैं परंतु पाप करने का अवसर से भी अलग रहने हैं। जो पाप करने का अवसर से बचे रहता है वो पाप में गिरने की संभावना कम है। सावधान रहने का अर्थ वास्तव में वचन का ज्ञान से अपने आप को सतर्क रखना है। हम विश्वासी इस बात को कभी नहीं भूले कि हमारी कमजोरियों को हमसे भी अच्छा से शैतान जानता है और गर्जने वाला सिंह के समान वो हमेशा हमारे पीछे है कि कब हमें नष्ट कर सके। मैं एक छोटी सी घटना, बहुत ही छोटी सी घटना जो पिछले दिन मेरे जीवन में हुई आपके साथ बांटना चाहता हूँ। ये कोई महान काम नहीं है, बिल्कुल छोटी सी बात है, परंतु मेरी प्रतीक्षा यह है कि ये घटना आपको भी इस विषय में अवगत कराएंगे कि शैतान किस प्रकार छोटी बातों के द्वारा भी हमें पाप में गिराने की कोशिश करता है। परसों हमारे चिल्ड्रंस होम के और घर के पुराने खराब वाटर प्यूरिफायर को बदल कर हम नया लगवा रहे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं मैं जहां सेवा करता हूं कटिहार, इस क्षेत्र का पानी आर्सेनिक वाटर है, जहरीला पानी है। अगर लगातार यहाँ का पानी हम लोग सीधे पी लेंगे तो यहाँ तक मस्तिष्क का भी बीमारी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर वाटर प्यूरिफायर बहुत ही जरूरी एक चीज़ है। और चिल्ड्रंस होम के और मेरे डेरे का दोनों वाटर प्यूरिफायर लगभग 1 साल पहले ही खराब हो गया था। हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु व्यवस्था करे और प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने व्यवस्था किया और हम लोग बदल रहे थे। और 4 आदमी ये काम के लिए आए हुए थे और उसमें से एक व्यक्ति स्वयं डीलर ही था। चिल्ड्रंस होम के वाटर प्यूरिफायर के लिए लगभग 25,000 रुपये के ऊपर लग गए थे और घर वाले का दाम MRP के अनुसार लगभग 16,000 रुपया था। मैंने दोनों के लिए डीलर से पक्का बिल मांगे थे। जब बिल बना रहा था डीलर ने मुझसे एक बात कही, सर संस्था का मैं आपको पक्का बिल दे दूंगा पर यदि आप अपना वाले के लिए
पक्का बिल नहीं लेंगे तो मैं आपको 4,000 रुपये कम करके 12,000 रुपया में सामान दे दूंगा। डीलर थोड़ा सा अच्छा इंसान था, वो चाह रहा था कि मेरा भी कुछ पैसा बच जाए। एक क्षण मेरा भी मन चंचल हो गया, रुपये की तो काफी जरूरतें हैं, बच्चों की भी फी जमा करना बाकी है, 4,000 रुपये कोई मामूली बात तो नहीं है। कई बातें मेरे दिमाग से गुजरने लगी, परंतु कुछ क्षण के बाद मैंने डीलर से पूछा, 12,000 रुपये के साथ जीएसटी जोड़ने के बाद, टैक्स जोड़ने के बाद कितना आ जाता है? उन्होंने कहा, सर 15,222 रुपया। तो उतने का पक्का बिल बना दीजिए, क्योंकि चोरी मैं आपकी करूं या सरकार की, चोरी चोरी ही है। भले मैं 3,222 रुपया ना बचा पाया हो, मेरे मन में ये खुशी थी कि मैंने टैक्स की चोरी नहीं की। जाते समय मैं चारों आदमी को यीशु मसीह जगत का उद्धारकर्ता नामक पुस्तक दे दिया। वे लोग जाने के बाद मैं ये सोच रहा था कि शैतान मुझे कैसे फंसाना चाह रहा था। काश मैं टैक्स चोरी में उनके साथ सहभागी होता तो मेरे द्वारा दिया गया सुसमाचार संदेश का क्या प्रभाव उन लोगों पर होता। मुझे सुनने वाले प्रियो, सोचिए नहीं, प्रभु करीब है, सावधान रहिए। शैतान हमें गिराने का हर संभव कोशिश कर रहा है। हम करने वाले उन कामों में भी जिसके बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं कि उस काम के द्वारा पाप हो सकता है, उसके द्वारा भी शैतान हमें पाप कराने की कोशिश करता है। इसलिए वचन हमें चेताता है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहां पूर्ण विराम देता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।